नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। अभी हाल ही में सरकार की तरफ से अपने कर्मचारियों के लिए एक अपडेट सामने आया है, जिसमें पीएफ निकालने के लिए एटीएम जैसा कार्ड बनने जा रहा है। कर्मचारी का कंट्रीब्यूशन 12% से बढ़ाने पर भी विचार किया गया। साथ ही ईपीएफओ 3.0 में जून 2025 से बदलाव की तैयारी की जा रही है। ये जानते हैं पूरा अपडेट, वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। ईपीएफओ अगले साल से फंड निकालने के लिए एटीएम फैसिलिटी दे सकता है। केंद्र सरकार कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी ईपीएफओ में बड़े बदलाव की तैयारी में है। सूत्रों के अनुसार ईपीएफओ 3.0 के मसौदे के अनुसार कर्मचारियों को अब एटीएम से सीधे पीएफ फंड निकालने की सुविधा देने पर विचार चल रहा है। माना जा रहा है कि अगले साल जून से सुविधा शुरू हो सकती है, लेकिन इसके जरिए एक तयशुदा रकम ही निकाली जा सकेगी। इससे ये होगा कि कर्मचारी इमरजेंसी के लिए पैसे तो निकाल सकेगा, लेकिन रिटायरमेंट के बाद भी पर्याप्त राशि अकाउंट में सुनिश्चित रहेगी। वहीं ईपीएफ में कर्मचारी की ओर से मौजूदा 12% के अंशदान यानी कॉन्ट्रीब्यूशन को भी बढ़ाने पर विचार चल रहा है। वर्तमान में कर्मचारी अपने मूल वेतन यानी महंगाई भत्ते और रिटेनिंग भत्ते पर का 12% योगदान करता है, जिसमें 8.33% वेतन पेंशन फंड में और 3.67% ईपीएफ में जाता है। पेंशन स्कीम में भी कर्मचारी अंशदान को बढ़ा सकेगा। केंद्र सरकार ने पेंशन स्कीम ईपीएस 95 में भी बदलाव का प्रस्ताव तैयार किया है। इसके तहत वर्तमान में लागू 8.33% के अंशदान को भी कर्मचारी बढ़ा सकेंगे। नियोक्ता कंपनी के अंशदान में कोई बदलाव नहीं होगा, उसे कर्मचारी की सैलरी के अनुपात में ये देना होगा। कर्मचारी को अंशदान और पेंशन फंड में कभी भी राशि बढ़ाने यानी टॉपअप की सुविधा मिल सकेगी। कर्मचारी को पीएफ सुविधाओं के प्रति जागरूक बनने के लिए पोर्टल को और इंटरैक्टिव बनाया जाएगा। ईपीएफओ 1.0 खातों का रखरखाव मैनुअल तरीके से होता था। आवेदन और निकासी कागजी प्रक्रिया से होती थी। ईपीएफओ 2.0 में ईपीएफओ डिजिटल हुआ ऑनलाइन पोर्टल सुविधा कर्मचारी को यूनिवर्सल अकाउंट नंबर यानी यूएएन मिला। पीएफ फंड से किस काम के लिए कितना पैसा निकाल सकते हैं, इसमें जानकारी दी गई है पूरी सारणी के तौर पर। किस काम, नौकरी की अवधि, कितना पैसा निकाल सकते हैं। पहला, घर का निर्माण या खरीदना है यदि आपको, तो कर्मचारी को 5 साल तक लगातार सर्विस में होना चाहिए। घर खरीदने के लिए मासिक वेतन के 24 गुना राशि यानी पीएफ फंड से निकाल सकते हैं। वहीं खरीद और निर्माण दोनों के मामले में मासिक वेतन से 36 गुना के बराबर पैसा निकाला जा सकता है। साथ ही मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए इसमें कोई शर्त नहीं है। ब्याज के साथ ईपीएफ खाते में कर्मचारी के योगदान के बराबर राशि या उसके मासिक वेतन का 6 गुना जो भी कम हो उतनी राशि निकाली जा सकती है। होम लोन का भुगतान कर्मचारी को 3 साल तक लगातार सर्विस में होना चाहिए। 90% राशि निकाली जा सकती है। साथ ही घर की मरम्मत के लिए कर्मचारी को घर के निर्माण के पूरा होने की तारीख से 5 साल तक निरंतर सेवा में होना चाहिए कि मासिक वेतन के 12 गुना के बराबर राशि निकाली जा सकती है। जबकि शादी के लिए कर्मचारी को 7 साल तक लगातार सर्विस में होना चाहिए और ब्याज के साथ कर्मचारी के योगदान का 50% तक निकाला जा सकता है। sourcepaisabazaar.com नौकरी जाने पर 1 माह के बाद निकाल सकेंगे पीएफ का 75% पैसा। पीएफ विड्रॉल के नियम के तहत अगर किसी मेंबर की नौकरी चली जाती है तो वह 1 माह के बाद पीएफ अकाउंट से 75% पैसा निकाल सकता है। इससे वह बेरोजगारी के दौरान अपनी ज़रूरतें पूरा कर सकता है। पीएफ में जमा बाकी 25% हिस्से को जॉब छूटने के 2 महीने बाद निकाला जा सकता है। पीएफ निकासी इनकम टैक्स के नियम कर्मचारी को यदि किसी कंपनी में सेवाएं देते 5 साल पूरे हो जाते हैं और वो पीएफ निकालता है तो उस पर इनकम टैक्स की कोई लायबिलिटी नहीं होती। 5 साल की अवधि एक या इससे ज़्यादा कंपनियों को मिलाकर भी हो सकती है। एक ही कंपनी में 5 साल पूरे करना जरूरी नहीं, कुल अवधि कम से कम 5 साल होना जरूरी होता है। अगर कर्मचारी नौकरी में 5 साल पूरे होने से पहले पीएफ खाते से 50,000 रुपये से ज़्यादा राशि निकालता है तो उसे 10% टीडीएस चुकाना होगा। वहीं अगर आपके पास पैन कार्ड नहीं है तो आपको 30% टीडीएस देना होगा। हालांकि अगर कर्मचारी
फॉर्म 15G या 15H सबमिट कराता है तो कोई TDS नहीं काटा जाता है। तो आज के लिए बस इतना ही। यदि चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। वीडियो पसंद आई तो लाइक जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।